बार किराड़ी विधानसभा में 20,000 बजरंग शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से दिन रात लगे हुए। और इस बार ये 20,000 जितने भी कार्यकर्ता है शुक्ला जी को एकदम विधायक बना के मानेंगे। भाई साहब विधानसभा पहुंचा के मानेंगे इस बार। अब मैं हमारे अमित जी स्वागत कर रहे हैं बजरंग शुक्ला जी का। एक बार जोरदार तालियों से भाई स्वागत करेंगे। ये पाक से स्वागत, तालियां बजाते रहिए। बहुत कम समय में पूरी विधानसभा इतनी बड़ी है, बहुत मुश्किल से समय निकाल करके भाई बजरंग शुक्ला, बजरंग शुक्ला, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब मैं हमारे प्रत्याशी श्री बजरंग शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ की आयु जनता से, आपके क्षेत्र की जनता, उनसे आप अपना वक्तव्य रखिए। वो इंतजार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी की बात सुनने के लिए। और देखिए हमारे बीच में प्रदीप जी, मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, सबका आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं सीधा माइक दूंगा हमारे प्रत्याशी श्री बजरंग शुक्ला जी। बोलो भारत माता की जय। नाराज हो गए क्या? इस टाइम जिसका कॉल आती है अर्जेंट ही रहता है, पता है। ये तो बीच में खड़े हैं ना, या तो कहीं पे बैठ गए क्योंकि पीछे वाले दिख नहीं रहे मुझे। कुर्सी खाली पड़ी है, आ जाओ पीछे, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये नुक्कड़ सभा का आयोजन ये शक्ति केंद्र हमारा कौन सा है? रण सिंह मेमोरियल स्कूल, जिसके शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे छोटे भाई और बहुत ही ऊर्जावान युवा कार्यकर्ता अमित झा जी, अमित झा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो भाई इसको खींच के ना मेरे से अलग हो जाए। हेलो फोटोग्राफर, एक फोटो खींच के हमसे साइड हो जाओ। मेरे को ना आई कांटेक्ट नहीं होता ना, मजा नहीं आता बात। हाँ अब ठीक है, कम से कम देखे तो सही। अब देखने आए हैं लोग तो मैं ये देख लो एक बार, पकड़ना इसी को है। अरे पकड़ना नहीं पड़ेगा, मैं यही आ जाऊंगा, मुझे पकड़ लो। ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं, डीएलएफ में थोड़ी रहता हूँ, बहुत ही दूर का चौक रहता हूँ, यहाँ पे दिक्कत है नहीं। तो आज ये मीटिंग जिसमें मेरे बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। रोशन झा जी बूथ अध्यक्ष, कहाँ है रोशन जी? अच्छा ठीक है। हमारे वही एडवोकेट साहब अश्विनी त्रिपाठी जी, क्रांतिकारी विजय तिवारी जी को, अच्छा राकेश पांडे जी हमारे भैया, वीरेंद्र बहादुर जी, भीम सिंह जी, हाकिम सिंह जी जो उत्तरादत्त काला जी, प्रेम मैथानी जी, कमल मिश्रा जी, रतेश पांडे जी, विजय सिंह राजपूत जी, कमल बिश जी और प्रदीप झा जी, महेश मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, उत्तरादत्त का नाम ले लिया, और ओपी तिवारी जी, हमारे ओम प्रकाश तिवारी जी पीछे बैठे हैं, और हमारे खन्ना साहब, कौन से पूरा नाम बोल, लोकेश भैया, और साथ में उपस्थित जिनका मैंने नाम ले लिया, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। एक्चुअल समय हो गया है कम, एक्चुअल समय हो गया है कम, 10 बजे प्रचार खत्म हो जाता है, तो इसलिए जो है हम कानून को मानने वाले लोग हैं,
कानून के तहत ही काम करेंगे। तो 4 से 10 बातें, वैसे तो बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने आपको सुना सुना के थका दिया होगा। आपका मन कर रहा होगा कि आज ही अगर चुनाव होता तो आज ही हम केजरीवाल का नेटुआ दबा देते और कमल के फूल का बटन तैयार है ना? तैयार है। तो क्या बताऊं, फिर खत्म है। खेल तो सारा यही है, कवायद तो सारी इसी के लिए हो रही है। अब अभी जी ने देखो माला बना दिया, ये भी बना दिया, ये माला पहना दिया और नोट की माला पहना दी। अब एक ओट की माला और 5 तारीख को पहना देना आप लोग, बस सारा काम। किराड़ी पहली बार खुशी है। किराड़ी ऐसे ही 2008 में भी खुश थी, मैं गवाह हूं उसका। जब अनिल झा जी चुनाव लड़ने आए थे, लोगों ने उन्हें अपनाया था, प्यार किया था। हालांकि वो यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन फिर भी प्यार किया था। लेकिन और 20 वर्षों के लिए विधायक बनाया था लोगों ने। आंखों में सपने थे, ठीक है, थोड़े काम भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ा, क्षेत्रवासियों का दिल तोड़ा, धीरे धीरे करके लोगों के मन में उनके प्रति नफरत बैठती गई। और उसी का परिणाम हुआ कि 2 चुनाव इतने मार्जिन से जीतने के बाद लगातार 2 चुनाव वो अपने व्यवहार के कारण हार गए और कोई कारण नहीं था। उसका दोष चाहे जिस पे डाले, सबसे काम होता है दूसरे को दोषी ठहरा देना। अपना दोष कोई लिया इस दुनिया में? और उसके सबसे बड़ा किया, वहां तक भी ठीक था। जिस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया, 32 वर्ष तक जिस पार्टी में रहे, 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ दिया, पत्नी को 2 बार चुनाव लड़ दिया, 1 बार पार्षद बन गई, 1 सेकंड नहीं लगाया अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी को छोड़कर चले गए। पार्टी के साथ गद्दारी की है तो गद्दारी तो बर्दाश्त नहीं होगी। हम भी तो कार्यकर्ता हैं और भी तो कार्यकर्ता हैं। 31 वर्ष 32 वर्ष लगा दिया, नई पार्टी ने दिया, कोई नहीं दिया, लेकिन सबका मीठा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप मनोयोग के साथ और कर्म करते रहेंगे तो एक न दिन आपकी सफलता जरूर मिलेगी। उसका उदाहरण मैं हूं। मुझे मंडल अध्यक्ष नहीं बनने दिया, संघर्ष करता रहा, मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बना दिया। जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने मुझे निगम की टिकट नहीं दी। मेरे लिए इससे और बुरी स्थिति नहीं थी। मेरे परिवार वाले भी पहली बार बागी हो गए थे, बोले तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम काम करते रहो, तुम्हें कुछ मिलेगा मिलेगा नहीं। लेकिन संगठन की निष्ठा और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद पे चलती है और जो सनातन धर्म की रक्षक है, उसके लिए हम काम करते रहे। निगम पार्षद नहीं लड़ पाए तो क्या हुआ, आज आपके सामने आपका भाई विधायक का चुनाव लड़ रहा है। ये आप सर्व तो रखिए। और भी कह रहा हूं, जो मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं, एक ना एक दिन सबका नंबर आएगा और सबको कहीं ना कहीं सम्मान अवश्य मिलेगा। इसमें हो रहा है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, इसलिए हमें धैर्य रखना है। और आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सनातन धर्म की रक्षक है। नहीं तो जो पार्टियां, दिल्ली में बैठा हुआ केजरीवाल कहता था मेरी नानी कहती है राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, अब वो नानी पता नहीं कहां चली गई। तो जो राम मंदिर भव्य बन गया तो दौड़ा दौड़ा चला गया दर्शन करने। बेशर्म को जरा से भी नहीं आई कि राम के सामने आंखें कैसे मिला रहा होगा वो। लेकिन राम जी तो कोई नहीं, तो आदर से हो तो सबको माफ कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो पिछले 11 वर्षों से किराड़ी दुर्दशा भोग रही है, मैं एक एक चीज बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। जो जल भराव हो रहे देश की राजधानी दिल्ली, 21वीं सदी के अंदर घरों में पानी भर रहा है, इससे बड़ी विडंबना और किराड़ी के लिए क्या हो सकती है कि हमारे घरों में पानी भर रहा है, सड़कों पर भर रहा है, गलियों में भर रहा है। सीवर पिछले 4 साल से काम चल रहा है, केवल खोद के डालने का काम हुआ है। जो हमारा मूलभूत अधिकार राशन कार्ड के, हमारा राशन कार्ड बन जाए, वो राशन कार्ड से हमें वंचित रखा गया। मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हुए 60 साल के, पिछले 10 वर्ष से उसकी पेंशन नहीं लगी है। यह न्याय नहीं तो और क्या है।
एक पार्क तक नहीं है कहीं घूमने के लिए। स्कूल के नाम पे खोद खाद के रख दिया, 10 स्कूल बना रहे, 5। एक दिन बोला विधायक, मैंने कहा विधायक तुम 8 स्कूल कह रहे हो, 8 स्कूल कैसे बना? और तो बोला 2 स्कूल है तो 2 में 4 पाली चलेगी तो 8 स्कूल नहीं होंगे। भाई ये कौन सा गणित है यार, ये कौन सा गणित? पालियों के भी गिने जा रहे हैं, कमरों के भी स्कूल गिने जा रहे हैं, पार्कों के भी स्कूल गिने जा रहे हैं। धन्य हो भाई। ये स्थिति आज यहाँ हो रही है किराड़ी में। किराड़ी बदलाव मांगती है। बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ इसलिए नहीं कह रहा, वैसे भी बदलाव होना चाहिए कि चाहे कोई भी कैंडिडेट होता, प्रत्याशी बदल के रहेंगे, क्योंकि और एक 5 साल हम इनको नहीं दे सकते। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के निवाले छीने, बच्चों के निवाले कैसे छीन लिए? सड़कें टूटी हुई है, दुर्गा चौक से लेकर के जो हमारे यहाँ तक रोशन दफ्तर तक 3 महीने दुकान वालों की दुकानें बंद रही है, क्योंकि इतना कीचड़ उस पर रहा है कि वो, जो आप बताओ, जो किराए पे दुकान लेके बैठेगा उसको किराया तो देना पड़ेगा ना, लेकिन किराया देता रहा उसकी दुकान नहीं खुली। ये बच्चों का निवाला नहीं तो क्या है? रेहड़ी पटरी वाले चल नहीं सकते, रिक्शे पलटे पड़े हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी जो किराया 5 रुपए 10 रुपए होता था, मजबूरी में उनको 20 रुपए 25 रुपए करना पड़ा। कौन भुगत रहा है? अगर ये सीवर समय पे चालू हो जाता तो जो 1500 2000 रुपए हमें सीवर के टैंकर की सफाई के देने पड़ रहे हैं, नहीं देने पड़ते ना, हमारी तो जेब कटी है ना। तो भाइयों बहनों, ये सरकार कुछ नहीं दे सकती अब, क्योंकि ये सरकार घोटालों में लग गई है। ये सरकार शराब के घोटाले करती है, पानी के घोटाले करती है, जलबोर्ड के घोटाले करती है, दवाइयों में घोटाले करती है। इसका काम घोटाला करने का है। और यहाँ का विधायक, उसके बारे में तो बात ही मत करो। 10 साल विधायक रहा, विधायक रहते हुए आनंद पूर्वक सेक्टर भाई से रोड़ी चला गया, वहां रह रहा है। एक भाई साहब हमारे जो चुनाव लड़ने आए वो डीएलएफ रहते हैं। भाइयों बहनों, सोचने की बात है, जो किराड़ी उनके रहने लायक नहीं है, इस किराड़ी का पानी नहीं पी सकते हो, ये किराड़ी में रह नहीं सकते, तो क्या व्यापार करने आते हैं? राजनीतिक व्यापार चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। पहली बार पार्टी ने आपके बीच का एक कार्यकर्ता उतारा है, जो नेता नहीं है, वो कार्यकर्ता है, आपका बेटा है, आपके बीच में रहकर काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि आपके बीच में रहकर काम करेगा। और मैं ये संकल्प ले रहा हूं, आपके सामने वचन मत हो रहा हूं कि मैं, आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और देंगे ही देंगे पक्का वाला। कम से कम यहाँ तो जो है वो तो देंगे ही देंगे, बाकी अभी नहीं जाएंगे, जाके दीपक खन्ना बाकी पूरी किराड़ी ऐसा ही है ना। तो अच्छा क्यों नहीं दोगे, ये भी तो बता दो। दोगे तो है ही, उसको दोगे क्या? मैं कई बार बहनों से पूछता हूँ, वो कहते हैं मेरी अब क्या है, ये तो पदयात्रा करने जा रहे, मैं जाता हूँ, मेरे को घेर लेती बहन, ऐसे गुस्सा होने लग जाती। मैं भाई मेरा दोस्त क्या है? बोले ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो नहीं बना। फिर समझाता हूँ, अच्छा ठीक है, झाड़ू को उठ दोगे? नहीं, उसको किसी हालत में लेंगे, वो आएगा तो उसको पीटेंगे। तो भाई किसको दोगे? फिर दे देंगे किसी को। किसको तू दोगे? मोदी को दोगे? हाँ, मोदी को ही दे देंगे इस बार। तो इस बार तो बदलाव करेंगे, ये जनता मन बना। बस हमारे कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है और लोगों को बताना है कि जैसे सारे स्टेट, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, गोवा का जो है विकास कर रहा है, दिल्ली उससे पीछे नहीं रहेगी। इस बार मोदी जी के साथ दिल्ली भी जाने को तैयार बैठी हुई है, जिससे दिल्ली का सर्वांगीण विकास हो। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि आप लोग मोदी जी के साथ दिल्ली को भेजेंगे और इस किराड़ी को जो नौरवा नरक हो गया है, एक नरक होता है, एक पुराने लोग समझते हैं नौरवा नरक हो गया, मतलब किसी स्थिति में रहने लायक नहीं है। बच्चे जाते हैं स्कूल तो जूते निकाल जाते हैं, गीले हो जाते हैं, महिलाएं जाती है तो उनको कपड़ा उठाना पड़ता है, रिक्शा पलट जाता है, ओला उबर आने को तैयार नहीं है, धंधे व्यापार चौपट हो गए हैं। ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में ला नहीं सकते। तो आपको बदलाव करना है और आपके बीच में आपका बेटा आपके बीच में रहने वाला, तो हम सब साथी लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं।
आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं ये गारंटी देकर जा रहा हूं आपके सामने कि मैं आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा और मैं ये किराड़ी छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाई बजरंग शुक्ला, और किराड़ी बजरंग शुक्ला, बजरंग शुक्ला। मोदी जी ने कह दिया है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे कि तैसे चलती रहेंगी। उल्टा बहनों के लिए एक सौगात लेकर आए हैं तो उनके खाते में जैसे सरकार बनेगी 2500 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। मोदी की गारंटी। ये हमें प्रचार करने की जरूरत है। हमारे को 21,000 रुपए गर्भवती बहनों को मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, एक सिलेंडर होली दिवाली में फ्री मिलेगा। साथ में मैं ये प्रयास करूंगा कि किराड़ी में हर जगह पीएनजी गैस चली जाए जिससे बहनों को सिलेंडर उठाना भी ना पड़े, सीधा पीएनजी के माध्यम से। मेरे दिमाग में और चीजें योजनाएं चल रही हैं। मैं अपने युवा साथियों के लिए, युवा बेटे बेटियों के लिए एक रोजगार मेले का कार्यक्रम करूंगा जिसमें पूरी दिल्ली के उद्योगपति आएंगे और हमारे घर बैठ करके हमारे बेटे बेटियों को शिक्षा के आधार पर उनको नौकरियां देकर जाएंगी। ऐसी योजना में जो विजयी होने के बाद पश्चात बनाऊंगा। तथा यहाँ के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था जिसमें हमारे बेटे बेटी जो भी किराए पे पैसे देके जाते हैं लाइब्रेरी में, हमारे पास रहने का स्थान 2-3 कमरे होते हैं, वो अकेले नहीं पढ़ सकते। तो जब सरकारी लाइब्रेरी होगी तो उसमें जा करके वो अकेले पढ़ सकेंगे, वो वकील बन सकेंगे, प्रोफेसर बन सकेंगे, अपने डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तथा देश का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। किराड़ी के फाटक की योजना है, अब तक वो रुकी पड़ी थी। जब आपका विधायक होगा, आपकी दिल्ली में सरकार होगी, आपका जल्दी होगा, मोदी सरकार होगी, अगले 6 महीने के अंदर किराड़ी के फाटक का शिलान्यास मैं सांसद के माध्यम से करवा के छोड़ूंगा। मित्रों, हम सब मिलकर के काम करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, किराड़ी का कार्यकर्ता, किराड़ी की जनता चुनाव लड़ रही है, बजरंग शुक्ला विधायक नहीं बनेगा। पहली बार किराड़ी की जनता विधायक बनने जा रही है। हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। दुर्गा चौक पर रहता हूँ, आपके साथ आपके विचारों को साझा करके हम विकास की नई योजनाएं बनाएंगे। मेरे युवा साथी हैं, ये सब मिल करके हम एक ऐसी चीज किराड़ी में बनाएंगे कि जो दंश हमने 11 साल से झेला है वो दंश हमारे को फिर से झेलना ना पड़े। किराड़ी मोदी जी के हाथों में जाकर सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित किराड़ी बने, ऐसा मेरा सपना है। आप लोग मुझ पर विश्वास करिए, मेरे को सहयोग कीजिए और आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर किराड़ी में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। आपका बेटा बजरंग शुक्ला, बजरंग शुक्ला, बजरंग शुक्ला, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। इतनी रात को आप सब इतने बैठे हुए हैं, मुझे सुना, मुझे आपने मेरा स्वागत किया। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अमित भाई और चाचा जी, उनके पिताजी, माता जी, पूरी टीम को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।